Hello, how are you students? I am Mr. Arvind Chaudhary and you are watching me on Blue Pen Tuition Study. I hope you are safe at your home. उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन की आप पालना कर रहे हैं और जल्द ही बाहर भरे दिन आने वाले हैं। तो जो पीछे मैंने वीडियो दिया है जो स्पेलिंग रूल पे ही, वो पार्ट फर्स्ट मानो आप, और उम्मीद है उसके ऊपर रिएक्शन किया है। और एक थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ बेटा कि वीडियोज लंबे हो सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि क्लासेज लंबी हो रही है तो यू कैन लीव मी, आप छोड़ के जा सकते हो। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान देना मेरे फितरत में ही नहीं है, क्योंकि वीडियोज लंबे बनेंगे मुझे पता है। और मैं कोई वैसे नहीं है कि कोई ट्रिक बताने वाला हूँ आपको मैं कंसेप्ट कंप्लीट करवाऊँगा। और उसमें वो आपने यदि वीडियो पूरा देखा है, यदि आप नोटबुक में आप राइट करोगे तो वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ फिर। तो पीछे जो थोड़ी कड़ी में जोड़ना चाहूँगा, जिसमें हमने सफिक्स एंड पफिक्स पढ़े हैं। सफिक्स को हमने प्रत्यय बोला है और पफिक्स को उपसर्ग बोला है। और सफिक्स है, आपको पता है, जो लास्ट में शब्द के जुड़ते हैं, पफिक्स पहले जुड़ते हैं। ठीक है। और सफिक्स के जो प्रत्यय के मैं कुछ एग्जाम्पल राइट करवा रहा था, और वहीं मैंने मेरी क्लास क्लोज की थी कि आपको ये क्लास बढ़िया लगे तो आप मुझे कमेंट शेयर करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सफिक्स एक्सट्रीमली यूजफुल लिटिल वर्ड्स, आपको पता है कि बिल्कुल छोटे शब्द हैं। ओके, लिटिल वर्ड्स बताए थे मैंने, सफिक्स एंड पफिक्स दोनों के दोनों। और हम ग्रामरली रूप से भी हम देखें तो वी कैन चेंज द ग्रामर। जैसे वर्ड है बेटा, ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग आप समझ गए हो, जो आप शब्द लिखते हो, वर्ड आप राइट करते हो, तो उसमें क्या क्या नियम होते हैं, कैसे वो शब्द लिखे जाते हैं, उसके आगे क्या आता है, पीछे क्या आता है, बीच में क्या होता है, क्या वो नाउन है, क्या वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है वो। ठीक है ना, थोड़ा वही जानने की कोशिश कर रहे हैं स्पेलिंग रूल्स में। तो इसके एग्जाम्पल में आप देख लो। जैसे आपके पास शब्द है वॉक। ओके, WL के वॉक, तो वॉक से वॉक्स। ओके, इसमें मैंने, आप सफिक्स मान सकते हो, सफिक्स जोड़ा है एस से। ठीक है, और WALKED, WALKED, वॉकड, जो ED जुड़ा है वो भी क्या है, सफिक्स है। WALKING, जो ING जुड़ा है वो भी क्या है, सफिक्स है। और ऐसे आप स्मॉल वर्ड ले सकते हो, क्या, स्मॉल, और स्मॉल से स्मॉलर, जो ER जुड़ता है। ओके, और स्मॉलेस्ट भी हो जाता है, SMALLEST। ओके, वॉक चलना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, वॉक से चलता है, चलती है। और ये वॉकड बेटा, ये WALKED, वॉकड, ये पास्ट फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल है। वॉकिंग ING फॉर्म है ये, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और स्मॉल का स्मॉलर, मतलब से बड़ा, स्मॉलेस्ट सबसे बड़ा, इस टाइप से आप जो लास्ट में जो भी जोड़ रहे हैं बेस शब्द के, वो सारे सफिक्स है। क्या है, सफिक्स, प्रत्यय। ओके, जस्ट ए मिनट, यस। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल आपको दूं मैं। जैसे ब्यूटी वर्ड है, BEAUTY,
BEAUTY, इसका क्या होगा? BEAUTIFUL, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। जैसे फेम है, FAMOUS, फेम से क्या बनता है? फेमस, ठीक है ना। फेम से क्या बनता है? फेमस। और शेल्फ है, और शेल्फ से क्या बनता है? शेल्फिश, जैसे SELFISH, शेल्फ से शेल्फिश। और जो वंडर से वंडरफुल, क्या बनता है? वंडर से वंडरफुल। ओके, तो ये कुछ एडजेक्टिव है जो विशेषण है। तो ये चाहे विशेषण हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे वर्ब हो, लास्ट में जो मुख्य शब्द के जो जुड़ता है वो क्या होता है? सफिक्स। हमने ये सीख लिया है। ओके, अब आगे जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, थोड़ा देख लो। व्हाट आर verbs, adjective, okay, adjectives, nouns, okay, adverbs, तो वर्ब क्या है? हिंदी में बता देता हूँ आपको मैं। वर्ब क्या है? क्रिया होती है। एडजेक्टिव विशेषण शब्द होते हैं। नाउन संज्ञा शब्द होते हैं। एडवर्ब्स क्रिया। विशेषण शब्द होते हैं। ओके, इनकी डेफिनेशन और ले लेते हैं, थोड़ा इनके बारे में और समझ लेते हैं। ओके, जस्ट ए मिनट। यस, दिख रहा है आपको? ठीक है। जैसे आप नाउन, नाउन, ओके, तो द नाउन्स भी बोल सकते हो आप, जो संज्ञा है उसकी डेफिनेशन। द nouns are words which nouns are words which name things or somebody, और चलो somebody, ठीक है। जिसमें क्या आते हैं? कोई चीज़ आ जाती है, और कोई व्यक्ति आ जाता है, जानवर भी आ जाता है, ठीक है ना, और भावना भी आ जाती है। तो वो थोड़ा सा डीपली और लेंगे, कभी और करवाएंगे तो उसमें देखेंगे हम। जो बेसिक है, जो छोटे बच्चे जैसे स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये काफ़ी रहेगा। जैसे टेबल है, टेबल भी एक नाउन शब्द है बेटा। चेयर है, ये भी नाउन वर्ड है। लंदन, ये भी क्या है? नाउन वर्ड है। जैसे और ले लो आप, पेन, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। डॉग, कैट, ओके। मन,
एंड वीमेन, WMN, काफ़ी रह जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं, नाउन वर्ड्स है, ठीक है ना, नाउन वर्ड्स है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर नाउन का और ले लेते हैं। ओके, यहाँ राइट कर देते हैं प्रॉपर। शब्द से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हिंदी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो एक्चुअल नेम ऑफ पर्सन, आप ध्यान रखो, एक्चुअल नेम ऑफ पर्सन, मतलब वास्तविक नेम जो व्यक्ति का, एक्चुअल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ओके, थिंग एंड beings with a capital, with a ठीक है। ये GI करो बेटा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक था वहाँ। बिगिन करो, बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, एक्चुअल नेम ऑफ है, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, और वो क्या होता है, और शुरू होता है, बिगिन्स में शुरू होता है विद द कैपिटल लेटर। याद रखना, जो प्रॉपर जो नाउन है वो हमेशा ही उसका पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, हमेशा ही कैपिटल रहेगा। कैपिटल का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको लेटर भी राइट करवाए हैं, जो बड़े अक्षर, जो बड़ी ABCD होती है वो, ओके। जैसे हम एग्जांपल ले लो, जैसे ऊपर आपको एग्जांपल दिया लंदन, ठीक है, ये प्रॉपर जगह का नेम है। बीकानेर, ठीक है, ये एक प्रॉपर जगह है, तो उसका पहला अक्षर सेंटेंस में कहीं भी आ जाए वो बड़ा रहेगा, ओके। जैसे मंडई, ठीक है, जैसे सपोज करो अरविंद, किसी का भी नेम हो उसका पहला अक्षर वो क्या रहेगा बेटा, कैपिटल रहेगा, ठीक है ना। कोई भी जगह आ जाए, उसके बाद में जैसे मंथ्स नेम है, ये सारे प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। ये क्या रहते हैं, हमेशा ही कैपिटल लेटर के साथ ही आएंगे, ओके। और इसमें क्या रहता है, याद रखना, ये जो कैपिटल नाउन है, कैपिटल नाउन हमेशा ही मोस्टली जैसे सिंगुलर ही रहता है, ठीक है ना, सिंगुलर ही रहता है, ओके। वैसे नाउन का जिक्र करें तो नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। तो सिंगुलर के लिए हम दर्शाने के लिए, जैसे आप वन का भी यूज़ करते हो, वन कंप्यूटर, ए कंप्यूटर, इस टाइप से आप यूज़ करते हो। लेकिन नॉर्मली जो जैसे वर्ड है एग, ये क्या है, अंडा, लेकिन इसको एक बताने के लिए एन एग भी बोलते हैं हम, ठीक है। और प्लूरल क्या होता है, एग्ज, और गर्ल है तो वन गर्ल, ए गर्ल, गर्ल्स, सम गर्ल्स, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप प्लूरल बता सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक लेने वाला हूँ मैं नाउन के बाद में, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैंने ऊपर बता ही दिया है, विशेषण, ठीक है, उम्मीद आपको दिख रहा है, विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये बेटा
डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड। नाउन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं दे देता हूँ, डिस्क्राइब नाउन्स। नाउन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे सपोज करो बैग वर्ड है मेरे पास और मैंने ऐसे दे दिया BLUE, ब्लू बैग। तो बैग होता है थैला या बैग, तो ब्लू बैग नीला थैला या नीली बैग। तो ये विशेषता बता रहा है, जो ब्लू रंग है या ब्लू जो वर्ड है इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मैं दे देता हूँ बेबी, ठीक है ना, लेकिन एक विशेषता बताने वाला शब्द जैसे HAPPY, हैप्पी बेबी। ठीक है ना, हैप्पी बेबी, तो एक खुश बच्चा। ठीक है ना, तो ये हैप्पी है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे लाइफ। लाइफ क्या है? और याद रखना एडजेक्टिव हमेशा ही नाउन से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ भी क्या है? संज्ञा शब्द है, जीवन। तो यहाँ मैं डिस्क्राइबिंग वर्ड देता हूँ BORING। तो क्या बन गया? बोरिंग लाइफ। ठीक है ना, तो ये बोरिंग जो क्या है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे PERSON, पर्सन क्या होता है? व्यक्ति होता है, लेकिन HEALTHY, हेल्थी पर्सन। तो ये हेल्थी पर्सन। ठीक है ना, तो हेल्थी वर्ड है, जो हष्ट पुष्ट, जो स्वस्थ बोल सकते हो आप, व्यक्ति। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जो एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, तो कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं, जो जिनमें सफिक्स ING भी होता है, जो प्रत्यय, और ED भी लगा रहता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, शी इज, यहीं दे देते हैं, शी इज EXCITED, शी इज एक्साइटेड। जो ED क्या है बेटा? वो क्या है? सफिक्स। एक एग्जांपल और ले लो आप, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो ये ING वर्ड है, ये क्या है? सफिक्स है। वन एग्जाम्पल और ले सकते हो आप। आई होप, आई होप दिस इज नॉट बोरिंग, दिस इज नॉट BORING। तो ये ING है, ये क्या है बेटा? सफिक्स है। इसको सफिक्स याद रखो, ठीक है ना, अंग्रेजी में याद कर लो। सफिक्स लास्ट वाला जो क्या होता है, जो वर्ब है या नाउन है, उसके लास्ट में जो जुड़ता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा जो छोटा शब्द जुड़ता है, लिटिल वर्ड, वो क्या होता है? सफिक्स होता है। ओके, इसके बाद में हम लेते हैं वर्ब। क्या? वर्ब जो क्रिया होती है, मैंने आपको बताया भी है। तो ए वर्ड शोविंग एक्शन और शोविंग एक्शन
और बीइंग, जो आपकी स्थिति या जो एक्शन, जो काम है वो दर्शाता है, वो क्या होता है, क्रिया होती है। तो इसमें जैसे वॉक, ठीक है ना, काम करना होता है, टू वॉक, ठीक है ना, काम करना, ओके। आई वॉच्ड, मैंने देखा था, आई वॉच्ड, तो ये वॉच्ड है, ये वर्ब है। नेक्स्ट आप एग्जांपल ले सकते हो, आर, ये टू बी फॉर्म है, तो ये भी वर्ब है। दे आर, ये भी वर्ब है। टू बी, ठीक है ना, ये भी क्रिया है, वर्ब है। लिसन, LISTEN, सुनना, ये भी क्या है, वर्ब है। रीड, READ, पढ़ना, ये भी क्रिया है। जैसे यू आर रीडिंग एंड लर्निंग, LEARNING, तो ये जो शब्द हैं ये क्रिया शब्द है। आप पढ़ और सॉरी रीड, और रीड कर रहे हो और सीख रहे हो, आप सीख रहे हो और लिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये लिखना, सीखना, जैसे हिंदी में बोलें, हंसना, गाना, रोना, धोना, लड़ना, झगड़ना, खाना, पीना, आना, जाना, देखना, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, ये क्रिया शब्द होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कुछ न कुछ हलचल जैसे नज़र आती है, ओके। इसके बाद में हम लेते हैं एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब्स कर लो, ठीक है ना, यहाँ भी एस लगा सकते हो। एडवर्ब क्या बताया था मैंने, क्रिया विशेषण, क्या बताया था, क्रिया विशेषण। तो ये भी क्या होता है, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, लेकिन किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को। तो आप इसका दे सकते हो, ए वर्ड डिस्क्राइबिंग ए वर्ब, ठीक है ना, ए वर्ड डिस्क्राइबिंग ए वर्ब। तो एक ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे स्पीक, बोलना, स्पीक स्लोली, धीरे से बोलना, ठीक है ना। स्लोली जो शब्द है ये क्या है बेटा, एडवर्ब शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण। जैसे डू दिस, इसे करो, तो लेकिन डू दिस क्विकली, इसे जल्दी से, क्विकली जल्दी से, ये क्या है, एडवर्ब शब्द है, ठीक है ना। जैसे लिसन, लिसन सुनो, लेकिन लिसन केयरफुली, CAREFULLY, ध्यान से, ध्यान से सुनो। जैसे वर्क हार्ड ऑन योर स्पेलिंग, ठीक है ना, काम करो, लेकिन हार्ड, जो हार्ड है मतलब जिसमें
हार्डवर्क या कह सकते हो जिसमें ज़्यादा मेहनत हो, काम करो लेकिन बड़ी मेहनत से। तो ये जो शब्द हैं बेटा, ये क्या है, सारे के सारे एडवर्ब शब्द हैं, क्रिया विशेषण शब्द हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लेते हैं, आपने सिलेबल सुना है, SYLLABLE, सिलेबल, ठीक है, और सिलेबल्स भी बोल सकते हो आप। ये जो सिलेबल है, इसका अर्थ है कि आपकी जो स्पेलिंग है, जो स्पेलिंग, उसको आप सीधा जो लंबी स्पेलिंग होती है उसको आप जैसे रीड करते हो या लर्न करते हो, लेकिन उसका भी क्या होता है, एक बेस होता है, उसको भी एक टुकड़ों में आप रीड कर सकते हो। तो कितने टुकड़ों में कैसे वो मतलब वो बनी है, जो बीच में जो जॉइंट है, जो मतलब जो जुड़ के बनी है जिन शब्दों से, जो बीच में जो वावल्स आए हैं, वावल्स मतलब जो स्वर शब्द आए हैं, मतलब उनका कहाँ कहाँ जैसे स्ट्रेस पड़ रहा है, मतलब कितने टुकड़ों में ये स्पेलिंग बनी है, कोई भी स्पेलिंग, तो वो सिलेबल होता है। जैसे हम मैं इसका आपको बता सकता हूँ, जैसे ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ए वर्ड डाउन, जैसे ब्रेक डाउन तोड़ने के सेंस में डाउन इनटू सिलेबल मीन्स, मतलब सिलेबल में तोड़ने का अर्थ क्या होता है, तो नंबर फर्स्ट देख सकते हो, जैसे इसमें आप देख सकते हो, यू ब्रेक a word you break a word down into little little spoken chunks, little spoken chunks, ठीक है ना। आप जब बोलते हो तो छोटे छोटे बोलने वाले टुकड़ों में आप इसको तोड़ सकते हो। स्पोकन चंक्स, चंक्स टुकड़े ही होते हैं बेटा, और ब्रेक डाउन भी एक टुकड़ा ही होता है, तो स्पेलिंग को आप टुकड़े में तोड़ सकते हो। और कोमा, ईच चंक ईच, या आप सेकंड ले लो इसको, ईच चंक इज कार्ड सिलेबल, जो प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो सिलेबल कहलाता है। याद रखना, जो सिलेबल है वो स्पेलिंग को हम तोड़ते हैं, तो प्रत्येक जो टुकड़ा होता है सिलेबल कहलाता है, ठीक है ना। और प्रत्येक जो चंक में, आप इसका और ले ले, थोड़ा राइट कर लो, ईच चंक, आप सोचोगे सर चंक 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 ये कहते, जो टुकड़ा है बेटा, ठीक है ना, यूजुअली यूजुअली हैज ए वॉवल, क्या होता है, वावल, और वावल साउंड, और वावल साउंड, ठीक है। जो आमतौर पर जो एक स्पेलिंग का जो टुकड़ा हम तोड़ते हैं, जो चंक करते हैं, तो उसमें वावल होता है, स्वर होता है, या स्वर का साउंड होता है, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल ले सकते हो आपने, जैसे
वन सिलेबल जो है, वन सिलेबल में आप एग्जाम्पल लो ट्रिक, ठीक है, आप बोलोगे ट्रिक, मतलब एक बार में बोला जा रहा है, ठीक है ना, कोई टुकड़ा नहीं हो रहा है, ट्रिक, क्योंकि इसमें वॉवल भी क्या है, वन है। टू सिलेबल, SYLLA, ये BLA, टू सिलेबल में जैसे PER, पेपर, पे पर, तो ये टू सिलेबल हो गया, ठीक है ना, ये ई है बेटा। जैसे थ्री सिलेबल लो आप, थ्री, CO, जो कंप्यूटर वर्ड है वो थ्री सिलेबल है, कम फ्यूचर, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये थ्री सिलेबल है, ठीक है, थ्री सिलेबल। इसमें फोर सिलेबल और ले सकते हो, फोर सिलेबल और बताते हैं आपको। जो एप्लीकेशन शब्द है, एप्लीकेशन, ये फोर सिलेबल है, ऐप प्ले, ऐप प्ले के, एप्लीकेशन, TION, 1 2 3 4, एप्लीकेशन, ठीक है ना, ऐप प्ले टू के थ्री शन, थ्री, ये फोर, ये फोर सिलेबल है। और इसके बाद में फाइव सिलेबल भी होता है, ठीक है, जैसे बताता हूँ आपको मैं, फाइव सिलेबल, पांच सिलेबल जो शब्द है, जैसे एग्जामिनेशन वर्ड है वो क्या है, फाइव सिलेबल है, जैसे एग एम, एग्जाम, एन, TION, एग्जामिनेशन, ये क्या है, फाइव सिलेबल वर्ड है। तो ये जो सिलेबल होते हैं, टुकड़ों में तोड़ना, किसी भी स्पेलिंग को टुकड़ों में तोड़ना, कितने टुकड़ों में वो टूट रही है, तो वो जितने टुकड़ों में टूट रही है उतने वो सिलेबल हो जाता है, ठीक है ना। वन सिलेबल हमने देखा ट्रिक, टू सिलेबल हमने देखा है पेपर, थ्री सिलेबल देखा कंप्यूटर, और फोर सिलेबल हमने देखा एप्लीकेशन, और फाइव सिलेबल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, एग्जामिनेशन जो है वो फाइव। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर आप रिएक्शन करते रहिए, और आपकी तरफ से जो कमेंट क्वेरीज है आप लिखिए कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।